30 दिन की हिरासत पर जाएगी कुर्सी। नए विधेयक पर कांग्रेस का गुस्सा, जाने क्या है पूरा विवाद। नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने की योजना बनाई है जो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इस प्रस्तावित कानून के तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। इस विधेयक ने सियासी हलकों में तीखी भंस छेड़ दी है। खासकर विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की विपक्ष को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। आइए हम इस विधेयक और इसके पीछे के विवाद को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावित विधेयक में 3 मुख्य बिल शामिल हैं। पहला, संविधान विधेयक 2025 यानी 130वां संशोधन। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 2025। तीसरा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। इन विधेयकों के तहत यदि कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या राज्य का मंत्री हो, ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है और वह लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन वह स्वतः अपने पद से हट जाएगा। इस प्रावधान को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 राज्य और 239 ए में संशोधित प्रस्तावित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 में भी बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह विधेयक भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करने वाला करार दिया है। उनका तर्क है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में हिरासत में लिया गया कोई भी जनप्रतिनिधि यदि पद पर बना रहता है तो यह संवैधानिक नैतिकता और जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया की। कांग्रेस पार्टी ने इस विधेयक को लोकतंत्र पर हमला और विपक्ष को अस्थिर करने का साजिश करार दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या दुष्चक्र है, गिरफ्तारी के लिए कोई दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां अनियंत्रित हैं और अनुचित हैं। सिंघवी का कहना है कि इन विधेयक पर केंद्र सरकार को विपक्षी मुख्यमंत्री और नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लेकर उनके पद छीनने की शक्ति देगा, जिससे विपक्षी दलों को कमजोर किया जा सकेगा। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि कार्रवाइयां राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस विधेयक को संविधान विरोधी बताया और कहा कि यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन करता है। चलिए विवाद के कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। पहला है एक राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका। विपक्ष का मानना है कि यह विधेयक सत्तारूढ़ दल को जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की खुली छूट देगा। बिना ठोस दिशा निर्देशों की गिरफ्तारी और हिरासत का दुरुपयोग हो सकता है। दूसरा है लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सवाल। कांग्रेस का कहना है कि यह विधेयक जनता द्वारा चुने गए नेताओं को अस्थिर कर देगा, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके पहले के कुछ उदाहरण भी आपको सामने देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हाल के वर्षों में कई नेताओं ने गिरफ्तारी के बावजूद अपने पद नहीं छोड़े। उदाहरण के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने हिरासत में रहते हुए भी इस्तीफा नहीं दिया था। इस विधेयक का मकसद ऐसी स्थितियों को रोकना है, लेकिन इसे राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी, यह विधेयक पहले ही जेपीसी को भेजा जा सकता था, जहां सभी दलों की राय ली जाएगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह प्रक्रिया भी सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में हो सकती है। इसमें सरकार का पक्ष क्या है? केंद्र सरकार का दावा है कि यह विधेयक राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। गृह मंत्रालय ने सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में संविधान या किसी अन्य कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत के लिए गए नेताओं को पद से हटाने की अनुमति देता हो। सरकार का कहना है कि यह विधेयक जनता के विश्वास को बहाल करेगा और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करेगा। साथ ही यह प्रावधान भी है कि हिरासत से रिहा होने के बाद संबंधित नेता को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पुनः नियुक्ति किया जा सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।